गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी यूनिट 3 पे बात करेंगे। यूनिट 3 में जो फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 3 में है रिसर्च सेटिंग एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशन मेथड पर हमने बात की है आप लोगों से, और लगभग उसको मैंने कंप्लीट किया है। तो डाटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं जो प्रचलित हैं हमारे इसमें। किसी भी रिसर्च में डाटा कलेक्शन एक बहुत बड़ा, तो ऑब्जर्वेशन मेथड को हमने आपसे डिस्कस किया और उसके लिमिट्स, उसके बहुत सारी चीज़ों को हमने आपसे शेयर किया और बताया। दूसरा मेथड है उसका इंटरव्यू, तीसरा क्वेश्चनर, सर्वे। रिसर्च में, किसी भी रिसर्च में ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं और इनके द्वारा ही जो हमको सूचनाएं मिलती हैं उस पर हम काम करते हैं। तो और कुछ नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी होते हैं। तो यहाँ तक हमने जब ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्शन के ऑब्जर्वेशनल मेथड को लगभग ख़त्म कर दिया है। अगर उसमें कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम दूसरा जो मेथड है इंटरव्यू, बेसिकली हम इंटरव्यू लेते हैं। अब जैसे हमने आपको डाटा कलेक्शन में कहा कि ऑब्जर्वेशन में हमारा रहता है, अब जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड करते हैं तो उसमें ओवर्ट एंड कवर्ट करते हैं। तो ओवर्ट है कि आप उनको बाज़ाब्ते किसी इसमें बिठा करके और उनसे उनके बारे में पूछिए, उनसे ही सवाल कीजिए और उनके जवाब को एज रिकॉर्ड आप अपने पास रखिए। तो एक ये मेथड है। दूसरा है ओवर्ट एंड कवर्ट, है कि आप उनको बाहर से ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन मेथड का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि आप जब उस मेरिट भी है कि उसमें किसी भी तरह के मैनिफेस्टेड बिहेवियर, मतलब छुपे हुए व्यवहार करने की गुंजाइश नहीं होती है, बल्कि बिल्कुल भी खुला खुला, चूँकि सब्जेक्ट को पता ही नहीं होता है कि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो जो भी व्यवहार करता है वो बहुत ही साफ सुथरा, एकदम नेचुरल बिहेवियर होता है। साफ सुथरा का मतलब कि नेचुरल बिहेवियर होता है, उसमें मैनिफेस्टेशन नहीं होता या कोई भी बनावट नहीं होती है, छुपा हुआ नहीं रहता है। तो हम दूसरे मेथड पे, और उसकी डिमेरिट ये है कि उसमें टाइम बहुत लगता है। एक ही आदमी को वॉच कर रहे हैं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है वाई आर वॉचिंग में, इस तरह से क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं, उनको देखा जा रहा है, हमको लग रहा है कि कोई हमको वॉच कर रहा है, तो ये भी चीज़ें आ जाती हैं और उसमें टाइम बहुत लगता है। बेसिकली मैंने पहला जो पॉइंट बोला वो तो नहीं होता है, स्किल पर डिपेंड करता है इसके ऑब्जर्वर के, लेकिन वहाँ पे डिमेरिट ये है कि टाइम बहुत लगता है। कई बार मैं कह चुकी इस बात को। अब दूसरा का डाटा कलेक्शन का जो मेथड है वो है इंटरव्यू। इसको यूज़ किया जाता है और इंटरव्यू मेथड साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं इसको, और ये बहुत ही ये कलेक्टेड, ये फ्रॉम स्मॉल ग्रुप में से आपको छांटना रहता है, लेके ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स इसमें होते हैं। एंड इसमें क्या है कि आपको फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सब्जेक्ट आपका चलता है, और उससे इंटरव्यू के कई फॉर्म्स भी होते हैं। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, इसकी डेफिनेशन भी है। डाटा कलेक्शन में इसको जब इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च में जो इंटरव्यू है उसके बारे में हम बात करें कि इंटरव्यू को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम कर रहे हैं, गुणात्मक जब हम शोध करते हैं, तो रिसर्च टेक्निक में हम इंटेंसिव इंडिविजुअल इंटरव्यू करते हैं। क्वालिटीज़, ट्रेट्स पर अगर डिपेंड करके हम रिसर्च कर रहे हैं, तो
तो वहाँ पर इंटेंसिव इंटरव्यू हम करते हैं, बहुत गहरा, आपका 15 मिनट चला, 20 मिनट चला, एंड देयर इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, यानी बहुत संरचित सवाल भी उसमें हो सकते हैं और असंगठित सवाल भी हो सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन भी हो सकता है। 10 to 15 क्वेश्चंस तो एवरी इंटरव्यू में बिल्कुल से आपका नाम क्या है, जिसको हम पर्सनल डाटा शीट कहते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को एप्लीकेशन में मंगा ही लिया जाता है कि आप एक शार्ट इसको भर दीजिए आप, ताकि वो कंप्लीट काम भी थोड़ा कम हो जाता है रिसर्चर का। और इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इंटेंसिव इंटरव्यू विथ ए स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, उसमें छोटे छोटे नंबर्स को रखते हैं, जैसे 12 लोगों को ले लिया, 20 लोगों को ले लिया, 25 लोगों को ले लिया। मुश्किल से आज के डेट में आपका सिर्फ 20 ही लोगों का इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू मेथड ज़्यादातर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर लेता है, लेकिन रिसर्च में भी करते हैं। और जिनका इंटरव्यू, जिनका बोलने का स्किल, जिनका बहुत अच्छा पाया जाता है, तो उनके सारे ट्रेड्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि दिस पर्सन is suitable for my research and this person is not suitable for my research। तो ये सारी चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं, संरचित होती हैं, लेकिन और निर्धारित होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी आपसे जो इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, जैसे एक आदमी है जो लिख रहा है, एक आदमी है जो सवाल कर रहा है, दो तीन लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं, उनका अलग अलग क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप्स से। यानी इंटरव्यू को स्ट्रक्चर करना अपने हाथ में रिसर्चर के रहता है, वो जैसे चाहे इसको कर सकता है और करता है, जैसे चाहे करता है, और उसका वीडियोस बनाता है, उसको देख के बाद में भी उस इंटरव्यू को बाद में रिपीट करके देखा जा सके। और ये इंटरव्यू जो है हेल्थ केयर सेंटर में ज़्यादातर किया जाता है इस तरह का, कि वहाँ पर एकदम आज 12 मरीज़ों का केस स्टडी तैयार करना है और उनके ऊपर रिसर्च करना है, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, ये वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो रिसर्च साइकोलॉजी में होता है उसमें इंटरव्यू मेथड थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट रैंडमली सेलेक्टेड ये हैं सब्जेक्ट हैं, और उनसे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का पूछा जाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता है। तो मगर दिस मेथड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं और जिन पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। ये अच्छा मेथड माना जाता है, इंटरव्यू मेथड को अच्छा माना जाता है किसी भी रिसर्च के लिए, क्योंकि और ये कम टाइम लेता है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जब हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पे हम बात करें तो 1-on-1, एक आदमी से सवाल कर रहा है, तो ये इंटरव्यू सबसे मोस्ट कॉमन होता है साइकोलॉजी के, सोशल साइंसेस में, यानी एक्सक्लूसिवली इन साइकोलॉजी। 1-on-1 मेथड। पैनल इंटरव्यू, जिसमें कई लोग होते हैं और एक लोगों को पैनल इंटरव्यू टाइप में, जिसमें सिंगल कैंडिडेट को एक पैनल, कई लोग होते हैं सवाल करने वाले, और वो अपने अपने ढंग से अपना सवाल पूछते हैं और जो रिक्वायरमेंट है रिसर्च की उसके हिसाब से, और इंटरव्यू एक ही कैंडिडेट को वो टारगेट करते हैं। तो ये पैनल इंटरव्यू टाइप्स ऑफ 4 मेजर टाइप्स हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद ग्रुप इंटरव्यू, एक इसमें भी 2 तरह का है। तो ग्रुप इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठा दिया जाता है और उसके बाद उनसे पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई एक सिंगल आदमी ही सवाल पूछता है और कभी कभी इसमें पैनल भी सवाल करता है।
पैनल भी एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी है, जिसमें कि हम बहुत सारे कैंडिडेट्स का नंबर ले लेते हैं और उनको भी हम उनसे सवाल पूछते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू, जैसे ड्यूरिंग कोरोना वायरस मैंने एक सर्वे किया कि कितनी औरतों को, कितनी महिलाओं को इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रही है। एक सर्वे आर्टिकल मैंने लिखा और उस आर्टिकल में मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू का यूज़ किया। जैसे बहुत सारे रैंडमली फ़ोन नंबर्स मैंने कलेक्ट कर लिए, मेरे स्टूडेंट्स के रहते हैं, बहुत सारे नंबर रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी बहुत सारे लोगों का, तो वर्चुअल भी आजकल मीटिंग चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है, उसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड। तो ये इस तरह का पैनल इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यूअर रहते हैं। आजकल आप लोग इंडियन आइडल वगैरह देखते हैं, उसमें कई जो हैं उसमें एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है, काफ़ी बड़ा ऑडियंस भी रहता है। लेकिन ऐसे जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें ऑडियंस नहीं रहता है, वो तो टैलेंट सर्च है, इसलिए उसमें ऑडियंस भी रहता है, ऑडियंस का वोटिंग भी रहती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो एक तरफ बैठते हैं और एक आदमी को इंटरव्यू रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक उनसे सवाल करते हैं। ये पैनल इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है और कभी कभी पैनल होता है, 2 या 3 लोगों का, वो सवाल करता है, या नहीं तो कोई एक सिंगल पर्सन जो है वो पूरे टोटल क्वेश्चंस को, जो रिसर्चर है वो उस क्वेश्चन को और क्वेश्चन डालता है और पूछता है कि वो विल आंसर दिस। हाँ, तो उसमें ये चीज़ पता चलती है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स किसकी तरफ से आया, हु इज़ द एक्टिव वन, इनिशिएटिव लेने वाला, एंड हु इज़ इंटेलिजेंट। बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं उसके खुल जाते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों को केस स्टडी का, जब एक इंटरव्यू में केस स्टडी, तो 2 to 5 वेरिएबल्स को लेकर के हम लोग चलते हैं, खोज के केस स्टडी में निकालते हैं। तो उस तरह से उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, जिसका सबसे ज़्यादा आंसर हुआ उसको हम ले लेते हैं। दिस ग्रुप इज़ वैलिड, दिस ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई रिसर्च। ये बात भी हम लोग कर देते हैं, जैसे हाथ रेज कीजिए, बजर बजाइए, इन सब तरह से। तो ये सारी चीज़ें हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से, कि हमने किन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी को लिया है अपनी रिसर्च के लिए, तो इस हिसाब से हम 4 मेजर स्टेप्स जो है वो लेते हैं। और एक होता है लंच इंटरव्यू। हम लोग साथ में कई रिसर्चर ग्रुप होता है, तो जो सारे लोग हैं वो लोग एक ही क्वेश्चनायर को लेकर के बहुत सारे के स्टूडेंट्स के साथ जो है रेस्टोरेंट में बुला लिया और उनको बिठा करके उनके साथ आपने इंटरव्यू किया उनका। और एक पैनल जो है 7-8 लोग, पैनल नहीं, एक पैनल आपका है जो क्वेश्चंस के साथ घूम रहा है और 10 बच्चों को टेबल पे बिठाया गया है, 4-5 बच्चों को, और जो आपका सब्जेक्ट है उनके साथ अपना बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद आपको बताता है, बातचीत करता है, उनसे सवालों का जवाब लेता है और धीरे धीरे उनके सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है, उनके रिस्पॉन्स करने के तरीक़े को, उनके बात करने के तरीक़े को, और उनका नाम, पर्सनल डाटा शीट उनको दे देता है, प्लीज़ आप भर दीजिए इसको। तो ये एक तरीका है। तो अभी ये सारे प्रचलित हैं, वीडियो कॉल इंटरव्यू है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, और 1-to-1 इंटरव्यू है, लंच इंटरव्यू है, पैनल इंटरव्यू है। ये सारी जो तरीक़े हैं, ये बहुत सारे। तो सुपरवाइज़र क्या करता है, जो आपका गाइड होता है या कोई जो रिसर्चर है, उसमें क्या देखता, क्या चीज़ है, 10 मिनट में आपका क्या देखा जाएगा, आधे घंटे में क्या देखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ उनका नाम यहाँ पर आपको ये देखता है कि हम्बलनेस आपके अंदर कितना है, दैट्स अ गुड क्वालिटी। एरोगेंस कितना है उसका, बाइलैटरल अगर हम लें, बाइपोलर अगर हम फैक्टर्स को लें, तो आपका लीडरशिप क्वालिटी देखता है। सब लीडरशिप, आप कितना ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी आप दिखाएंगे, तो वो देखा जाता है। उसका उल्टा है कि आप कितने फॉलोअरशिप दिखाएंगे,
तो दोनों तरह की, ही इज़ नॉट लीडर, ही इज़ जस्ट अ फॉलोअर, ही कांट। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इनिशिएटिव्स नहीं लेता है, आगे नहीं बढ़ता है, खुल के बोलता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब देखेंगे तो हमारा इंटरव्यू जो है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। और ओरल कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन इंटरव्यू। आप अगर किसी चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हैं या आप ले रहे हैं इंटरव्यू, तो योर क्वेश्चन लेने वाले के लिए कि क्वेश्चन को बहुत सही ढंग से आपके सामने रख दें, और बोलने का तरीका आपका कैसा है, स्पीकिंग स्किल जो आपका है, वो कम्युनिकेशन स्किल जिसको कहते हैं, उसको देखना वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट उससे खिलता है और खुल के सामने आता है कि द पर्सन, उसके स्पीकिंग स्किल क्या है, टू द पॉइंट बोलता है या अल बल आए बाएं शाएं बकता है, ये भी बात है, ये भी। तो इससे क्या है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी उसमें पता चलते हैं, आपका वोकैबुलरी स्टैंडर्ड भी पता चलता है इंटरव्यू में। तो हमको ये भी पता चल जाता है इंटरव्यू से कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है। हेजिटेशन लेवल भी पता चलता है कि प्रखर है या मुखर है, या बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, बोल नहीं पाता है। बहुत सारे बच्चों इस तरह से आंसर देते हैं, तो इट मीन्स द पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट। तो उससे कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटेंसी एंड कम्युनिकेशन एंड वर्ड वोकैबुलरी, उसके बाद अगर सवाल करता है, सवाल का सही जवाब देता है, तो इट इंडिकेट्स, और सही शब्दों में टू द पॉइंट देता है, तो इट मीन्स कि द इंटरव्यू जो कैंडिडेट है उसके बारे में एक अच्छा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वहाँ पर दिख जाता है, और उसका टैक्टफुलनेस भी दिख जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स खुल के सामने आ जाते हैं इंटरव्यू के। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी हैं जिनको हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, बहुत काफ़ी लंबा हो गया।